फिर वो बड़े गेट को ओपन करने के बाद अंदर जाती है और बहुत सारी अजीबोगरीब चीज़ें देखती है और बहुत सारे कमरे। उन्हीं कमरों में से एक कमरे में वो जाती है तो उसे डेविल का स्टैचू नज़र आता है जो कि सॉलिड गोल्ड से बना हुआ होता है और देखने में बिल्कुल असली लग रहा होता है। तो वो सोचती है कि हो सकता है कि इस डेविल स्टैचू का ताल्लुक़ डेविल से हो, और साथ ही उसे पास में ही एक बोरी नज़र आती है, बैग नज़र आता है। उसे वो चाकू की मदद से कट करती है और उसके अंदर से एक और कीमती पत्थर हासिल करती है। साथ ही एक बुक ओपन होती है और उस बुक में वो देखती है तो उसे पता लगता है कि इस स्टैचू को अगर हम मज़ीद खोदें तो हम इस काबिल हो जाएंगे कि यहाँ से जो इसकी सोल है, डेविल की सोल है, उसे किसी बोतल में कैद कर सकें। पास ही साइड दीवार पर उसकी नज़र एक और चीज़ पर पड़ती है और सोचती है कि ये चीज़ किसी को तोड़ने में मेरे काम आ सकती है, इसलिए वो उसे ले लेती है। फिर वो उसी रूम में स्टैचू वाली जगह से बाहर निकलकर और चीज़ों का जायज़ा लेती है तो साथ ही उसकी नज़र एक और कूड़ कबाड़ जैसे स्टोर पर पड़ती है और वो उधर चली जाती है। फिर वहाँ पे उसे एक अजीबोगरीब लिस्ट मिलती है जो कि उसे सॉल्व करनी होती है, पज़ल लिस्ट होती है। अब उसे वहाँ से ये चीज़ें ढूंढ के इस पज़ल को सॉल्व करना है। दोस्तों, जब तक जिम्मी की मम्मा ये पज़ल सॉल्व करती है तब तक अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो बहुत मेहनत से बनाकर आप तक पहुंचाती हूं तो प्लीज़ इसको लाइक भी ज़रूर कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करें ताकि वो भी इस वीडियो को एंजॉय कर सकें। जैसे ही ये पज़ल सॉल्व होता है जिम्मी की मामा को एक बम मिल जाता है और फिर जैसे ही उस स्टोर रूम से बाहर निकलती है तो साइड पे दीवार पे नज़र पड़ती है और वहाँ पे जब वो देखती है तो उसे लगता है कि इस दीवार के पीछे ज़रूर कुछ होगा। फिर वो उसे दीवार को तोड़ती है और दीवार तोड़कर देखती है कि अंदर से क्या निकलता है। उसे एक कॉइन मिलता है अजीब सा। अब उसके पास उसी तरह के 2 कॉइन इकट्ठे हो चुके हैं। वो उन कॉइन्स को ले लेती है और साथ ही उसे एक और कीमती पत्थर भी मिलता है और वो उसे भी ले लेती है। फिर वो उस कमरे से बाहर आती है और फिर दूसरे वाले कमरे में जाती है जहाँ पे अजीब सा उसने बड़ा सा टावर देखा था। अब वो उस टावर के अंदर उस बम को फिक्स करती है और टॉर्च की मदद से उसे आग लगा के एक्टिव करती है। फिर वो फट जाता है और वो टावर गिर जाता है। टावर गिर जाने के बाद अब उसका रास्ता खुल जाता है और आसपास की चीज़ों से दिखाई देना शुरू करती हैं। साइड में उसे एक अजीब सा स्टैचू दिखाई देता है जिसका एक सिंग टूटा हुआ होता है। वो स्टैचू भी एक शैतान जैसा ही नज़र आता है और आगे जाती है तो आगे देखती है तो 2 मीनार नज़र आते हैं उसे अजीबोगरीब, जो कि मेटल के बने होते हैं और कुल्हाड़ी जैसे लगते हैं और उनके ऊपर कीमती पत्थर लगे होते हैं। और वो देखती है ऐसे पत्थर तो उसके पास भी हैं और उस मीनार में कुछ पत्थर मिसिंग होते हैं। फिर उसे सारी बात समझ में आ जाती है, जो पत्थर उसे रास्ते में मिले थे वो किस लिए थे। फिर वो उन पत्थरों को यहाँ पे फिक्स करती है और तभी उसको पता लगता है कि अभी उसके पास एक ग्रीन पत्थर कम है। साथ ही दूसरे मीनार को पे जाती है और उसको सेट करती है और वहीं से उसे एक और ग्रीन पत्थर मिल जाता है। फिर वो वापस जाती है और वापस दूसरे मीनार पे जाके ग्रीन पत्थर को सेट करती है, लेकिन अभी भी उसके पास एक ग्रीन पत्थर कम है। अब वो दूसरा ग्रीन पत्थर ढूंढने के लिए उधर से निकलकर दूसरे रूम में जाती है जहाँ पे उसने डेविल को देखा था, स्टैचू देखा था, लेकिन वहाँ पे उसे ग्रीन पत्थर तो नहीं मिलता। लेकिन स्टैचू के पास कुछ स्टोन्स के नीचे उसे रेड रेड कुछ दिखाई देता है और वो फिर बेलचे की मदद से उन स्टोन को हटा के उस चीज़ को देखने की कोशिश करती है तो उसे एक वुडन कॉग मिलता है और साथ में रेड कलर का कपड़ा जिस पे कुछ अजीब से निशान बने होते हैं और यूँ लगता है जैसा किसी लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है। फिर वुडन कॉग लेकर वो फ़ौरन से वापस उसी कमरे में जाती है जहाँ पे उसने एक ब्रिज देखा
था और ब्रिज के ऊपर वो कॉक जाके फिक्स करती है ताकि वो ब्रिज के ऊपर से गुजर कर आगे जा सके। फिर वो आगे जाती है, ब्रिज के ऊपर से गुजर कर आगे जाती है तो देखती है उसे 2 स्टैचू नज़र आते हैं और स्टैचू बहुत ही अजीबोगरीब होते हैं। उनके नीचे एक कॉइन रखने की जगह होती है, वहाँ पे वो कॉइन को फिक्स करती है जो कि उसे रास्ते में मिले थे। कॉइन फिक्स करते ही वो स्टैचू मूव होना शुरू हो जाते हैं। अब वो स्टैचू को जैसे जैसे क्लिक करती है स्टैचू मूव होते जाते हैं, लेकिन उसको अब समझ नहीं आती कि स्टैचू की सही पोजीशन क्या होगी। साथ ही उसके सामने वाले दूसरे स्टैचू के पास जाती है, फिर उधर भी वो कॉइन फिक्स करती है और वो भी मूवेबल होता है। फिर सोचती है कि इन स्टैचू को किस तरह से सेट करना है, उसका क्लू भी उसे कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाएगा। फिर वो वापस वहाँ से निकलती है और वापस उन्हीं रास्तों में जाती है जहाँ से वो आई होती है। फिर वो एक उसी पुरानी शिप में जाती है, वहाँ पे जाकर वो कॉर्क सक्रियों को उस ड्रम के ऊपर सेट करती है और फिर जैसे ही वो सेट करती है तो ड्रम में से कुछ टूटे हुए पेपर के पीसेस निकलते हैं और साथ ही उसके अंदर से गन पाउडर निकलता है और वो सोचती है कि इस गन पाउडर को ले लेना चाहिए। उसके पास एक खाली बोरी होती है और उसमें वो गन पाउडर भर लेती है। फिर वो उन टूटे हुए पेजेस को लेकर शिप के सामने वाले कमरे में जाती है और अंदर उसी बुक के पास जाती है जिसका एक पेज फटा हुआ था। फिर अब उन टुकड़ों को, वो टूटे हुए टुकड़ों को आपस में जोड़कर देखने की कोशिश करती है कि आखिर इसके ऊपर क्या लिखा है या क्या बना हुआ है और उसकी इन चीज़ों से कुछ हेल्प हो सकती है या नहीं। फिर जैसे ही वो उन टुकड़ों को जोड़ती है तो उसको पता लगता है ये तो वो स्टैचूज़ की पोजीशन की पिक्चर है जो उसने अभी देखे थे। ठीक है, तो फिर वो उसके बाद उसे समझ आ जाती है कि उसने स्टैचूज़ को किस पोजीशन से सेट करना है। फिर वो बिना देर किए वापस उसी जगह पे जाती है जहाँ पे उसने वो 2 स्टैचूज़ देखे थे जो कि मूवेबल थे। अब वो वहाँ पर जाकर उन स्टैचूज़ को उस पिक्चर के हिसाब से सेट करेगी और वो जल्दी जल्दी जाती है ताकि वो उनकी पोजीशन भूल ना जाए। फिर वो आगे जाती है और उन स्टैचूज़ के पास जाकर उनको उसी तरह से एडजस्ट करने की कोशिश करती है और फाइनली वो एडजस्ट करने में कामयाब हो जाती है। दोनों की पोजीशन बिल्कुल सही से सेट कर लेती है जैसा कि उस बुक में लिखा हुआ था। फिर जैसे ही वो दोनों स्टैचू एक साथ सेट हो जाएंगे सही ओरिजिनल पोजीशन में तो उनके अंदर से एक करंट निकलेगी और वो करंट आपस में एक दूसरे को टच करेगी और साथ ही आगे से रास्ता ओपन हो जाएगा। एक बड़े बड़े स्टोन निकलेंगे और गुजरने का रास्ता बन जाएगा। फिर वो उन स्टोन के ऊपर से गुजर कर आगे जाती है तो एक अजीब सा कमरा होता है और वो कमरा कम किचन ज़्यादा लगता है क्योंकि वहाँ पे बर्तन बहुत ज़्यादा होते हैं और अजीब सी चीज़ें होती हैं। अब उसे एक और लिस्ट मिल जाती है और उसने उस लिस्ट को उन चीज़ों के हिसाब से सेट करना होता है।